नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा के दिन ये कहानी सुनने से अगर आपके मन में किसी भी तरह की इच्छा है, अर्थात घर आप चाहते हैं कि आपका खुद का मकान जल्दी से जल्द तैयार हो जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो आपको उस कामना के लिए हमें ये मकान आज कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन ज़रूर से ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो इसके बिना आपका स्नान और पूजन अधूरा माना जाता है। तो घर कैसे बनाना है इसका वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया मैंने। अभी आज के दिन कौन सी कहानी सुननी होती है, तो ये चिड़ा और चिड़ी की कहानी अवश्य सुननी ही चाहिए। तो चलिए मैं कहानी से प्रारंभ करती हूँ। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। चारों ही कार्तिक का स्नान करा करती थी। प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी चावल दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने भी भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों ही जो चिड़िया थी वो मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। और जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है। और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा ने के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद आ गईं। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उड़ जाती है। राजा यह सब देख रहा था। उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना बड़ा महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य अवश्य करेंगे। तो इस तरह से कार्तिक के महीने में स्नान करना, दान पुण्य करना बहुत ही शुभ और फलकारी माना जाता है। इस दिन हमें अपना मकान बनाना होता है और उसका विधि विधान से पूजन करना होता है। तो इस तरह से हमें मकान की आकृति देनी होती। आप जितने भी चाहते उतने कमरे बना लीजिए। कमरे बनाने के बाद सभी कमरों का अच्छे से पूजन कर दें ताकि आपके घर में कोई भी निगेटिव एनर्जी ना रहे। प्रकाश कर दें ताकि आपके घर में सकारात्मकता बनी रहे। साथ ही साथ चिड़ा चिड़ी बनाए जाते हैं जो कि आटे से आकृति दी जाती है। तो वो बनाने से आपके घर में जो मुखिया है उनकी आप भाव लेती हुई चिड़ा और चिड़ी बना लीजिए। फिर सभी का हमको अच्छे से हल्दी कुमकुम अक्षत समर्पित करते हुए पूजन कर देना होता है ताकि घर में शुद्धता और स्वच्छता बनी रहे। साथ ही साथ फूल समर्पित कर दीजिए और उसके बाद हमें सभी घरों में एक एक का सिक्का भी रख देना होता ताकि घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। उसके बाद हमें इस तरह से खील बतासे रखने होते हैं ताकि आपके घर में हमेशा धन धान्य बढ़ा रहे, अन्नपूर्णा का वास बना रहे, अन्नपूर्णा आपके घर में हमेशा विराजमान रहे। इस कामना के साथ आपको सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा खील बतासे रख दे। साथ ही साथ खील बतासे चिड़ा चिड़ी के पास भी रख दे ताकि वो कुछ भोजन कर सके। उसके बाद हमें इस तरह से खिचड़ी का भोग लगाना होता है तो खिचड़ी का भोग लगा ले। आप खिचड़ी बनाकर भी समर्पित कर सकते हैं। फिर यथासंभव दक्षिणा रख दीजिए। ये पूजा आप कार्तिक की पूर्णिमा के अगले दिन सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। जब आपको समय लगे तब आप ये पूजन कर दें। उसके बाद हमें बतासे का भोग लगाना होता है चिड़ा और चिड़ी को। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा खील बतासे लेकर के हमें चिड़ा और चिड़ी की कहानी सुननी होती है, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा की कहानी सुननी होती है। कहानी सुनने के बाद एक लोटे में जो जल रखे उसे हमें सूर्य भगवान को अर्घ दे देना होता है। अगर आप सुबह के वक्त ये कथा सुनते हैं, अगर आप शाम के वक्त कथा सुनते हैं तो आप चंद्र भगवान को अर्घ दे दीजिए। उसके बाद जब हमारे ये दीपक शांत हो जाएंगे तो सभी दीपकों को हटा करके इन्हें फिर से प्रयोग में नहीं लेना होता है। उसके साथ साथ जो हमने खील बतासे चढ़ाए हैं उनको आप किसी भी पक्षियों को आप चुगने के लिए डाल सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमने चिड़ा और चिड़ी बनाए थे उनका क्या करना होता है, तो उन चिड़ा और चिड़ी को आप
छोटी छोटी गोलियां बना करके कहीं पर भी जलाशय में डाल दीजिए ताकि उसे मछली खा सके। तो उसे आपको ये करना होता है। उसके साथ साथ जो आपने सारे दीपक आप हटा लीजिए, दीपक को विसर्जन कर दीजिए। जो आपने पीतल का जो रखा है उसे आपको क्या करना होता है, उसे फिर से धुल करके प्रयोग में लेना है। खिचड़ी आप किसी भी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। जो दक्षिणा रखी वो भी आप किसी जरूरतमंद को ही दान कर दिए। खील बतासे का अगर आपने भोग लगाया है तो घर के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा उसे भोग में ले लें और आप प्रार्थना करें कि हे चिड़ा और चिड़ी, जिस तरह से आप घर की रक्षा कर रहे हैं वैसे हमारे घर की भी रक्षा करें। हमारे घर में हमेशा धन धान्य बना रहे और साथ ही साथ हमारे घर में कभी भी अन्नपूर्णा की कमी ना हो। और इसी तरह से आप अपने भगवान से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, हमारे घर जल्दी से तैयार हो जाए, भले 2 कमरे का मकान हो। तो इस तरह से प्रार्थना करते हुए आपको चिड़ा और चिड़ी की कहानी सुननी है। अगर वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव अवश्य। जय हो चिड़ा और चिड़ी।